नमस्कार। मैं डॉक्टर मंगला भवर, केटीएचएम महाविद्यालय नासिक। आज हम ढोला मारूरा दुहा इस रचित काव्य का अध्ययन करेंगे। ढोला मारूरा दुहा एक आदिकालीन काव्य है। ढोला मारूरा दुहा यह काव्य 11वीं शती में रचित काव्य है। संदेश रासक के समान एक लोक भाषा काव्य है। बिसलदेव रासों की तरह यह एक विरह गीत है। मूलतः दोहों में रचित इस लोक काव्य में 17वीं शताब्दी के कुशल राय वाचक ने कुछ चौपाइयाँ अपनी तरफ से जोड़कर इसका विस्तार किया। इसमें ढोला नामक राजकुमार और मारवनी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा वर्णित है, जो संक्षेप में इस प्रकार है। कछवाहा वंश के राजा नल का पुत्र ढोला जिस समय 3 वर्ष का था, तब पुगल के राजा पिंगल की कन्या मारवनी 1.5 वर्ष की थी। तभी दोनों का विवाह कर दिया गया था। कहा जाता है कि पुगल में अकाल पड़ने पर राजा पिंगल विवश होकर नल के राज्य में चले गए थे। तभी पिंगल की रानी ढोला पर प्रसन्न हो गई थी और उसने मारवनी से ढोला का विवाह कर दिया था। जब ढोला बड़ा हुआ तब उसका दूसरा विवाह मालवा की राजकुमारी मालवनी से हो गया। था। बिसलदेव रासों की तरह यह विरह गीत है। इस काव्य की कथा सयानी इस प्रकार है। सयानी होने पर मारूजी अपने बचपन के पति ढोला की चर्चा सुनती है और विरह में व्याकुल हो जाती है। वह अपने पति का पता लगाने के लिए कई संदेशवाहक भेजती है, लेकिन कोई वापस लौटकर नहीं आता। सभी संदेशवाहक उसकी सौत मालजवी द्वारा मरवा दिए जाते हैं। अंत में मारवनी लोक गीतों के गायक एक ढाड़ी को यह जिम्मेदारी सौंपती है और उसे अपने उद्देश्य में सफलता मिलती है। ढाड़ी के प्रयत्न से ढोला और मारवनी का पुनर्मिलन होता है। बीच में मारवनी की मृत्यु करा दी जाती है और अंत में फिर मारवनी मालवजी तथा ढोला को इकट्ठा मिला दिया जाता है। इस ग्रंथ का मुख्य संदेश मारवनी का ढोला के प्रति विरह निवेदन है। काव्य सौष्ठव की दृष्टि से भी यह काव्य अनुपम बन पड़ा है। इसमें संदेश रासक तथा बिसलदेव रासों से अधिक स्थानीय रंग है। इस ग्रंथ में मारवाड़ देश वास्तविक रूप से प्रतिबिंबित हो उठा है। संदेश रासक में संदेश कथन एक सर्वथा अपरिचित व्यक्ति से किया गया है। बिसलदेव रासों में इस कार्य के लिए दरबार के एक पंडित का उपयोग किया गया है, लेकिन ढोला में क्रौंच पक्षी से लेकर ढाड़ियों तक से अपनी विरह वेदना कही गई है। अतः इसमें अधिक मार्मिकता आ सकी है। जायसी के पद्मावत में संदेश प्रणाली
निश्चित रूप से ढोला से प्रभावित है। ढोला लोकगीत के सबसे अधिक निकट है, अतः इसमें साधारणीकरण की मात्रा प्रचुर लोकगीत के सबसे अधिक निकट है। इसमें प्रचुर रूप में है। प्रस्तुत काव्य में श्रृंगार के संयोगकालीन वर्णन मर्यादित है और उनमें सांकेतिकता से काम लिया गया है। मिलन के उपरांत प्रेमी दंपति मत्तगज दंपति के समान रतिशय्या की ओर जाते हैं। इस दिशा में उक्त काव्य संदेश रासक की कोटि में आता है। ढोला मारूरा दुहा में विप्रलंभ श्रृंगार का अतीव उच्च एवं मनोवैज्ञानिक वर्णन है। नखशिख वर्णन परंपरा भुक्त है। वियोग वर्णन में सहृदय की सच्चाई का स्वाभाविक एवं प्रभावशाली वर्णन है। विरह वर्णन में कहीं भी हास्यास्पद ऊहात्मकता नहीं है। मारवजी का ढाड़ी को दिया गया संदेश अनुपम बन पड़ा है। इस प्रकार मारवाड़ देश में जहां एक ओर चारण काव्य का प्रणयन हो रहा था, वहां दूसरी ओर जनसाधारण के कवि स्वांत सुखाय लोक सामान्य जीवन का रस सहज में ही अपने काव्य में उड़ेल रहे थे। ढोला इस बात का स्पष्ट प्रमाण है। सूफी कवि जायसी का पद्मावत ढोला से बहुत अंशों में प्रभावित है। ढोला मारूदुहा में श्रृंगार का अतीव उच्च एवं मनोवैज्ञानिक वर्णन है। यह लोक प्रसिद्ध प्रेम गाथा आदिकालीन श्रृंगार काव्य परंपरा की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस काव्य में नारी हृदय की अत्यंत मार्मिक व्यंजना मिलती है। प्रेम का सात्विक किंतु सरस पक्ष इसमें विस्तार के साथ प्रस्तुत हुआ है। ढोला मारूरा दुहा का मूल रूप दोहों में मिलता है। इस ग्रंथ में मारवाड़ देश का वास्तविक प्रतिबिंब दिखाई देता है। धन्यवाद।